अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इश्तियाल है, इंतशार है और दूसरी तरफ इदारे हैं, सियासी जमातें हैं, हर तरफ तकसीम दर तकसीम नज़र आ रही है। हर तरफ आपको ग्रुप बंदी नज़र आ रही है, एक किसी के ख़िलाफ़ है तो दूसरा किसी का हमायती है। ऐसा ही हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी और इसके अलावा पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। लेकिन हालात तकाजा कर रहे थे कि एक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना चाहिए जो कि सियासी जमातों में एक कंसेंसस डेवलप करे ताकि हालात जो हैं इंतशार से नॉर्मलाइज हो सकें। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि मुज़ाकरात के साथ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो क्या ये पीटीआई के लिए काबिल कबूल होगा कि वो गिरफ्तारियों के साथ मुज़ाकरात करें? क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि जो गिरफ्तारी आज अली जैदी साहब की हुई है ये लंदन प्लान का हिस्सा है और शायद जमान पार्क में भी ऑपरेशन होने जा रहा है अगले चंद दिनों में, ऐसा वो कह रहे हैं। तो क्या हुकूमत हालात को नॉर्मलाइज करने की बजाय एक बार फिर संगीन होने की तरफ लेकर जा रही है? अगर ऐसा होता है तो क्या हम इलेक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे या नहीं? दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमारे सामने हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से जो स्टेट बैंक को ऑर्डर जारी कर दिया है कि वो प्रेस जो मनी है वो ट्रांसफ़र करे इलेक्शन कमीशन को, अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद क्या होगा? किसके सर पर नाहिली की तलवार लटकेगी? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद गेस्ट मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है सलमा भट्ट साहिबा ने, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे शहजाद सईद चीमा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीटीआई के सीनियर रहनुमा है। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी और सबसे पहले सलमा भट्ट साहिबा आपकी जानिब आती हूँ। एक तरफ तो ज़ाहिर है कि पीएमएलएन ने भी कोशिश की है मुज़ाकरात की और कहीं ना कहीं जो कि जमात इस्लामी के ज़रिए ये मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है, जो अभी बज़ाहिर लग रहा है कि पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है सिराजुल हक साहब से और उसके बाद सिराजुल हक साहब ने इमरान खान से मुलाकात की है। तो ये कोशिश मुज़ाकरात की हैं, साथ में गिरफ्तारी भी अली जैदी साहब की हुई है। तो ये दोनों साथ चल पाएंगे? जी, थैंक यू सो मच आलिया। मैं जहाँ पे बात रही मुज़ाकरात के लिए, बड़े हम हमेशा से क्लियर है इस बात पे। देखें, सियासत में मुज़ाकरात होते हैं और ये कोई नई बात नहीं है और सियासी इख्तलाफ कितने भी बढ़ जाएं और एंड में जो हल है वो मुज़ाकरात के जरिए होता है। और ख़ास तौर पे आज की सूरत हाल देखें जिसमें पाकिस्तान घिरा हुआ है। लेकिन मसला मुज़ाकरात का नहीं है। मुज़ाकरात तो हो सकते हैं लेकिन मुज़ाकरात होने किसके साथ चाहिए? मुज़ाकरात होने के लिए इमरान खान साहब को जो है वो अपने अंदर एक जमहूरी रवैया लाना पड़ेगा, अपने आप को सियासतदान के तौर पे मुतारफ कराना पड़ेगा। अभी तक तो वो माजरत के साथ, उनको मैं तो सियासतदान ही नहीं मानती, सियासी रवैया ये होता ही नहीं जो उनका है आज तक। वो कहते हैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो कहते हैं साथ नहीं बैठूंगा, वो कहते हैं ज्वाइंट सेशन में नहीं जाऊंगा, वो कहते हैं इन कैमरा सेशन होते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं तो नहीं इसका हिस्सा बनूंगा, वो कहते हैं मैं शहबाज शरीफ से कभी हाथ नहीं मिला सकता। इन चोरों डाकुओं को जब आप इस तरह के नाम देते हैं, इस तरह के अलकाबात से पुकारते हैं, ये रवैया नहीं है सियासी, ये रवैया जमहूरी नहीं है जो उन्होंने पिछले अपनी इक़्तिदार के दौर में 4 साल। सलमा, आप उनको सियासतदान नहीं मानती, लेकिन वो सारे सियासी पंडित जो अपने आप को सियासी पंडित कहते थे और वसी सियासत में तजुर्बा रखते थे, आज उनको देखें कि कैसे अभी तक ना वो संभल पा रहे हैं, ना सियासत को बचा पा रहे हैं, ना हुकूमत को बचा पा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो सियासी पंडित है खुद को समझते थे, अल्हम्दुलिल्लाह जिनका एक पूरा सियासी रिकॉर्ड है और 35 साल से या 30 साल से जो सियासत कर रहे हैं, यहाँ जो पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है या और इत्तेहादी जमातें 13, तो देखिए जब 2014 अप्रैल में माजरत के साथ हमने जब हुकूमत संभाली थी, जब ये अदम एतमाद के जरिए तहरीक अदम एतमाद के जरिए जब इमरान खान साहब निकले, तो आप वो वक्त याद करें, वो खुद कहते थे कि ये पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, वो खुद कहते थे पाकिस्तान दिवालिया होगा, ये इमरान खान की स्टेटमेंट्स हैं, वो कहते थे। आप देखें कि आज तक एक पूरा साल गुजर गया, क्या पाकिस्तान दिवालिया हुआ? क्या पाकिस्तान श्रीलंका बना? किसने बचाया पाकिस्तान को दिवालिया होने से? ये मुस्लिम लीग नून ने, शहबाज शरीफ ने और इत्तेहादियों की हुकूमत ने बचाया है। और अब मईशत को कौन संभाल रहा है? किसने जो है करंट अकाउंट डेफिसिट में एक साल में 57% कमी हुई है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में, किसने की है? हमारे जो ट्रेड डेफिसिट, तजारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल है, उसके अंदर 26% कमी आई है, ये किसने की है एक साल के अंदर? मुझे ये बताएं कि एक साल के अंदर
हमारे जो रिजर्व्स में अब जो बेहतर होना शुरू है, किसने किया है? आईएमएफ की आज तक डील नहीं हो पा रही थी, प्रोग्राम नहीं चल पा रहा था। जिस हालत में ये आईएमएफ का प्रोग्राम डिरेल करके चले गए, आईएमएफ के प्रोग्राम को तबाह करके चले जी, गए, ठीक उस है। प्रोग्राम को आज अच्छा, इस ये जगह तक नहीं, एक मेरी बात जी, जी। सुनिए। आज सऊदी अरब 2 अरब डॉलर देने के लिए अगर माना है, आज यूएई अगर 1 अरब डॉलर देने के लिए माना है, आज चीन ने अगर हमें 3 अरब डॉलर का कर्जा 2 साल के लिए रोल ओवर कर दिया है और मजीद 2 अरब डॉलर देने के लिए माना है, और इस 5-6 अरब डॉलर की इतनी ही सलमा भट्ट साहिबा, इतनी ही कामयाब गवर्नमेंट है, ठीक है, बात पूरी करने दें, मुझे बात पूरी करने दें। आप ये 5-6 अरब डॉलर प्लेज होने की वजह से हम आईएमएफ के प्रोग्राम में कामयाबी से जाने के काबिल हुए हैं, तो ये किसकी काबिश है? ये रियासत बची है, किसने बचाई है? राइट। अगर इतनी ही ये कामयाब गवर्नमेंट है तो इलेक्शन में जाने से क्यों डर रही है? जाहिर है, मैं इसके ऊपर सवाल करती हूँ, अगर इतनी ही ये कामयाब 1 साल में गवर्नमेंट हो गई है कि उसने इतनी ही कामयाबियां समेट ली हैं, तो फिर वो इलेक्शन में जाने से क्यों घबरा रहे हैं? इस पर मैं सवाल करती हूँ। मैं सलमा साहिबा आपकी जानिब आती हूँ, साथ रहिएगा। शहजाद सईद चीमा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं, क्योंकि गिरफ्तारी जो है वो सिंध में हुई अली जैदी साहब की, तो मैं चाहूँगी कि उनसे पूछूँ। ये शहजाद साहब, अली जैदी साहब की गिरफ्तारी हुई है, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब ने तो अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि वो किसी किस्म की कोई सियासी गिरफ्तारी पर यकीन नहीं रखते और उन्होंने इस किस्म की कोई गिरफ्तारी नहीं किया। अब ये सिंध में गिरफ्तारी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना जो स्टार्ट में इंट्रो दिया था उसी में आपने कहा कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की तरफ चल रहे हैं और दूसरी तरफ आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं। देखिए, मुज़ाकरात जौन से हैं ये एक सियासी लाएअमल है, एक सियासी वक्त की जरूरत है, मुल्क जिस हालात से गुजर है। मैं तो कहूंगा कि अगर इन हालात में ना हो और बेहतर हालात में हो तब भी मुज़ाकरात के साथ, अफ़हाम व तफ़हीम के साथ चीजें चलनी चाहिए। ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सोच है। और जहां तक रहेगी जी गिरफ्तारियां, तो गिरफ्तारियां तो किए कब भरना है ना, वो एक इट इज एब्सोल्युटली इंटायरली अ डिफरेंट चैप्टर। आप क्राइम कमिट करते हैं, आप 420 करते हैं, आप फ्रॉड करते हैं, आप कुछ भी ऐसा करते हैं, अंडर सीआरपीसी करते हैं, वो तो उसका एक अलग प्रोसीजर है। मतलब ये थोड़ी है कि लेकिन शहजाद साहब, यही गिरफ्तारियां जब पीटीआई के दौर में थी तो आप लोग कहते थे कि सियासी और इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के खिलाफ, और अभी अगर यही आप लोगों की हुकूमत में हो रहा है और क्लैश भी है सियासी जमातों में, हुकूमत और अपोजिशन में, पीटीआई में और ये इत्तेहादी जमातों में, तो इस क्लैश में तो ये उसकी आग को मजीद हवा देने वाली बात है अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि मतलब जो कुछ करे, जब आप डायलॉग की तरफ चलें तो पिछला खाया पिया हलाल, ऐसे थोड़ी होता है। और उसमें दूसरी एक बड़ी सिंपल सी मेरी गुजारिश है कि सियासी गिरफ्तारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने भुगत ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। मतलब कल रात को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब उसमें बताए थे कि वो गाड़ी जिसका उन्होंने टैक्सेस भी दिए, इंपोर्ट भी दी, सरकारी मालियत भी दी, और उसके बावजूद वो इतने सारे सालों से वो केस अभी भी चल रहा है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अगर अली जैदी साहब गिरफ्तार हुए हैं या गंडापुर साहब गिरफ्तार हुए हैं तो उन्होंने एक जो एक प्रोसीजर है उसमें से गुजर के वो बेगुनाह है, वो बेगुनाह है। राइट, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। नदीम कुरैशी साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात हो रही है, साथ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, साथ में इमरान खान साहब ने ये जो लंदन प्लान की बात की है कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है कि अब ज़मान पार्क पर भी कोई ऑपरेशन नेक्स्ट फ्यू डेज में होने वाला है, तो ये किस किस्म की खबर है कि ज़मान पार्क में ऐसा क्या है कि ऑपरेशन किस किस्म का ऑपरेशन है कि इमरान खान की भी अब गिरफ्तारी मुतवक्के है, ऐसा लग रहा है? देखिए, जब सियासतदानों से, वोट से, अवाम से और जमहूरियत से दूर हो जाए तो फिर नताइज इसी तरह के आते हैं जो आजकल आ रहे हैं। आपने बिल्कुल सलमा भट्ट साहबा से सही सवाल किया कि अगर आपकी गवर्नमेंट इतनी कारकर्दगी दिखा रही है, आज पूरा अप्रैल में 1 साल हो गया इस हुकूमत को, आज अगर गंदम इंपोर्ट करने वाला मुल्क वहां लोगों को गंदम की आटे की थैलियों के पीछे लगाकर वक्त का वजीर आजम, वज़राए आला करोड़ों रुपए के जहाजों पर फ्यूल लगाकर आटे के थैले तकसीम करेंगे, तो इस मुल्क का क्या इमेज जाएगा दुनिया के सामने। ये जो गिरफ्तारियों का सीजन है ये पूरे पिछले 1 साल से जारी है और इन गिरफ्तारियों से एक तासुर
बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान का आम शहरी, पाकिस्तान का हर जी शऊर शख्स इस बात पर कायल है, ये गिरफ्तारियां बुनियादी तौर पे इनके अंदर के खौफ की अलामत है। ये लोग जो कहा करते थे वोट को इज्जत दो, वो लोग जो कहा करते थे ताकत का सरचश्मा अवाम है, वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी हमें भाषण दिया सिविल सुप्रीमेसी का, वो लोग जो कहा करते थे हम नजरियाती हो गए हैं, आज वो आइन में दर्ज उस शिक जिसमें कहा गया है कि अगर असेंबलियां डिसॉल्व होगी तो 90 दिन के अंदर इंतखाब होंगे, आज वो उस आईनी एक नुक्ते से, एक आईनी जो हमारे पास हदबंदी है उससे भाग रहे हैं। आज ये लोग हमला आवर हैं अपने मुखालिफ सियासी लोगों पर, ये हमला आवर है पाकिस्तान के हर उस जर्नलिस्ट, हर उन सहाफी पर जो हक की बात कर रहा है, ये हमला आवर है पाकिस्तान की आला अदालतों पर। 75 साल में कभी नहीं हुआ कि किसी अदालती फैसले के खिलाफ अच्छा कुरैशी साहब, मेरा सवाल ये था, मैं उसी के ऊपर भी आती हूँ, मैं उस पे भी बात करती हूँ। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या इस वक्त पीटीआई में ये शोर है कि इमरान खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है? ज़मान पार्क में ऑपरेशन का जो जिक्र किया जा रहा है, देखिए जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंतखाबात के लिए एक आईनी शिक को पूरा करने के लिए, एक आईनी हद की तकमील के लिए कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान की आम आदमी, पाकिस्तान के लॉयर, जिस तरह आज आपने देखा कि पाकिस्तान के टॉप के लॉयर्स इकट्ठे हुए और सबने कहा कि जी कानून और दस्तूर की पाबंदी होनी चाहिए, उसी तरह से इस हुकूमत के पास अब सिर्फ एक रास्ता है कि ये धौंस से, धांधली से, गिरफ्तारियों से, FIR से, कैदो बंद से, और इन्होंने ये किया। इन्होंने तीसरे रमजान मुबारक को जब मीनारे पाकिस्तान का जलसा था लाहौर में तहरीक इंसाफ का, तो इन्होंने ऐन अफ्तारी के वक्त पंजाब में को 3000 के करीब रेड किए, 1600 लोगों को 3 MPO में 16 MPO में गिरफ्तार किया। तो बिल्कुल तवक्कुआत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की, लीडर्स की, और बिलखुसूस जैसे आज अली ज़ैदी साहब को गिरफ्तार किया गया, तो कौन कहेगा कि अली ज़ैदी ने कोई क्राइम किया है? कौन से कितनी FIR है? अभी एक मशहूर कॉलम नवीस का मैं कॉलम पढ़ रहा था बड़े अखबार में, जिसमें नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने लिखा कि जी नवाज शरीफ साहब ने आजम तारड़ को, जो वजीर कानून है, और वो जो दूसरे छोटे तारड़ साहब हैं, अता तारड़ साहब, उनको डांटा। क्या आप ये किस तरह के मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं जिनमें फौरन बेल्स हो जाती है? ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के एक बड़े चैनल के एंकर और पाकिस्तान के एक सीरियस जर्नलिस्ट जो अमूमी तौर पे इन्हीं को सपोर्ट करते हुए पाए जाते हैं, उन्होंने ये मालूमात कौन से शेयर की है। तो कैसे हो सकता है? राइट, आपने अभी तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और ऑपरेशन से मुतालिक बात नहीं की है। मैं चाहूंगी कि ब्रेक के बाद इसी के ऊपर बात करते हैं। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नदीम कुरैशी साहब, अगर हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और क्वेश्चन टू आंसर बात करेंगे तो मेरा ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर होगा, डिबेट जो है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, तो मेरा भी प्रोग्राम किसी कंक्लूजन तक पहुंचेगा। तो काइंडली मेरे सवाल का जवाब इसको कंक्लूड कर दीजिए कि क्या वाकई ही इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी के चांसेस हैं, और ज़मान पार्क में ऑपरेशन, किस किस्म के ऑपरेशन की बात हो रही है, किस किस्म की इतलात हैं आप लोगों के पास? हमारे पास इतलात ये ईद के पंजाब भर में बिलखुसूस जो वारान हैं मुख्तलिफ हल्कों से, उनकी गिरफ्तारियों की तवक्कुआत हैं, जो हमें खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि तमाम ex-MNAs को, तमाम ऑलमोस्ट ex-MPAs को लोगों एंटी करप्शन के नोटिस हैं, और किसी भी नोटिस पर कोई लीगल कोई चीज नहीं है, कोई कंप्लेनेंट नहीं है, बोगस कंप्लेनेंट बनाकर ये सारा सिलसिला किया जा रहा है। इसी तरह से इनकी कोशिश और ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। उस पे इनके पास ऑप्शन है कि जब चाहे ये गिरफ्तारी का ऑपरेशन शुरू करने से चंद मिनट पहले भी कोई FIR दे सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में मशीन भी इनके हाथ में है। आपने देखा कि जिन लोगों के खिलाफ ठीक है कुरैशी साहब, ठीक है, राइट कुरैशी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि आप लोगों को खदशा है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। सलमा भट्ट साहिबा, क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं? देखिए जी, इस पे मैं इस तरह से कुछ नहीं कह सकती कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए तैयारी हो रही है, या हाँ, अगर इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है और अगर कानून के जो इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले, वो समझते हैं कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए, और उन पे जिस तरह से केसेस हैं, और उन केसेस में भी तक उनको जैसे जमानतें दी जा रही हैं, दर्जनों के साथ से इमरान खान का भी जाते हैं ना अदालतों में, एक जमानत लेने जाते हैं, 1 दर्जन जमानत लेकर आते हैं, एक पेशी पे जाते हैं 7, 5, 6, और उनको जमानतें मिल जाती हैं, कभी 18 अप्रैल तक, अब 26 अप्रैल तक। तो अगर वो कानूनी इदारे समझते हैं कि नहीं,
उनको अरेस्ट करना बनता है और उनके ऊपर अगर इल्जामात हैं और वो तो जरूर कानूनी कार्रवाई ठीक है। है। जाहिर है कि कानून के मुताबिक अगर गिरफ्तारी होगी तो फिर हुकूमत जो है वो हरकत में आएगी। ठीक है, लेकिन जी ठीक है सलमा साहिबा, बात हम कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, हाँ, लेकिन कानूनी एतबार से अगर उनकी गिरफ्तारी बनती है तो जरूर बने जी, उसमें एतराज नहीं। ओके राइट। अच्छा सलमा साहिबा, अभी क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होते तो इसके ऊपर भी फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि एक वो तहरीक शुरू कर सकते हैं, एक और किस्म की तहरीक है जो आइन और कानून से भी शायद बालातर होगी। वो किस किस्म की होगी उसके ऊपर तो मैं पूछती हूँ बाद में, लेकिन आप लोग इलेक्शंस की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते? आपने ये कहा है कि इतनी अच्छी जाहिर है मुल्क को संभाला है आप लोगों ने, आपने कहा है कि ये कारकर्दगी रही है, मैं आपसे किसी चीज़ का इख्तिलाफ नहीं करती, लेकिन जाहिर है कि अगर इलेक्शंस होने हैं तो फिर उनको क्यों डिले करना चाहती है ये हुकूमत? आप मुझे एक बात बताएं आलिया, हम एक सियासी पार्टी है, कैसे हो सकता है कि हम इलेक्शन में ना जाना चाहते हो? हम तो 1985 से इलेक्शन लड़े, इन्होंने तो अभी जुमा 8 दिन हुआ एक इलेक्शन लड़ा, ये इलेक्शन के चैंपियन बनते फिरते हैं। हम तो जी हम उस बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिससे 5-5, 6-6, 7-7, 1-1 मेंबर ने इलेक्शन लड़े हैं। पीपल्स पार्टी को देख लें, ये 1970 में इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, हमने देख लें 1985 से हम इलेक्शन लड़े। आप कैसी बात करें? मुस्लिम लीग जो थी उससे पहले जब पाकिस्तान बना, मुस्लिम लीग की सीटों से बना, 1947 से इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी है हम कौन सी पार्टी है? हम तो हमारा एक मेंबर जो इस वक्त अभी असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली में हमारे कई ऐसे मेंबर हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 दफा के जीते हुए मेंबर्स हैं। हम इलेक्शन में नहीं जाना चाहेंगे, हम इलेक्शन से लड़ेंगे, हम इलेक्शन से घबराएंगे? हमें इलेक्शन क्या कहता है? हमारा तो काम है, हमारा तो पूरा इम्तियाज है इलेक्शन लड़के आना। हम एक जमहूरी पार्टी है, हम एक सियासी पार्टी है। बात ये नहीं है, बात ये है कि इलेक्शन आइन के मुताबिक ही होंगे और आइन ही कहता है कि इलेक्शन जब होंगे तो वो इकट्ठे होंगे, वहां उसके लिए इंटरिम सेटअप होना बहुत जरूरी है। और हमारे पास क्योंकि इस वक्त वफाक में इंटरिम सेटअप नहीं, अगर हम पंजाब में इलेक्शन करा दें, अगर फर्स्ट करो ये पंजाब में इलेक्शन जीत जाते हैं, ये मानेंगे? हार जाते हैं पीटीआई, ये मानेंगे फैसले को? ये नहीं मानेंगे, ये फिर सड़कों पे होंगे, ये कहेंगे धांधली हुई क्योंकि वफाक में इनकी हुकूमत थी। और कल को हमारी पंजाब में हुकूमत और वफाक का इलेक्शन हो और ये कहेंगे धांधली हुई, पंजाब ने इन्फ्लुएंस किया, हम नहीं मानते नतीजों को, ये तो फिर सड़कों पे होंगे। इनका काम ही कंटेनर पे सड़कों पे रहना है। आपने 2 असेंबलियां तोड़ी क्यों? अगर आपको इतनी जल्दी सी फौरन इलेक्शन करके वापस असेंबली में जाना है ना, क्या करना है? और आपने 2 असेंबलियां क्यों तोड़ी? आपको हर किसी ने समझाया। लेकिन सलमा साहिबा जो नुक्ता नजर है, जी अच्छा ठीक है, मेरा सवाल ऐड कर लीजिए, मेरा एक सवाल भी ऐड कर लीजिए। जो आप लोगों का नुक्ता नज़र है लीगली भी, जिसको आप लोग आगे कन्विंस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को भी, वो ये है कि फाइनेंस मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकता। जो मुल्क में एक साथ इलेक्शन है उसके ऊपर तो आप लोगों ने कोई ना तो बात की है, ये इक्का दुक्का बात हो गई या इंडिविजुअली किसी ने बात कर दी, वो एक अलग बात है। देखिए, फाइनेंस मौजूद नहीं है, ये कौन कह रहा है? ये फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है। सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, ये कौन कह रहा है? ये डिफेंस कह रहा है, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। तो अब अगर डिफेंस और फाइनेंस कहता है कि जी मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मेरे पास, और दूसरा ये कहता है अक्टूबर में फाइनेंस कहाँ से आएंगे? भाई उससे पहले जून में बजट आ रहा है, बजट में इसके लिए इलेक्शन के लिए फाइनेंस रखा जाएगा। हम पिछले बजट आ चुका है, उसके अंदर इलेक्शन का फाइनेंस नहीं है। अब आपने जो इस तरह से अचानक 21 अरब रुपए का फाइनेंस आपने जब देना होता है, पार्लियामेंट से मंजूर कराना है, इस तरह के हालात में पार्लियामेंट अगर नहीं मंजूर करना चाहती, फाइनेंस नहीं मंजूर करना चाहता, डिफेंस अगर सिक्योरिटी नहीं देती, तो मुझे बताएं इसमें वो क्या गलत कर रहे हैं? मुझे ये बताएं। यानी कि स्टेट बैंक अब किसी किस्म के कोई फंड रिलीज नहीं करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से वो परमिशन लेता है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट तो ये इसकी इजाजत नहीं देगा। अच्छा, स्टेट बैंक डायरेक्टली फाइनेंस रिलीज नहीं कर सकता, वो मजाज नहीं है। उसके लिए वजीर खजाना की कंसेंट होना जरूरी है, उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंसेंट होना जरूरी है। स्टेट बैंक की ये अथॉरिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट फंडिंग कर दे ईसीपी कोर्ट के। ये एक फैसला ही बड़ा अजीबोगरीब है। सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना ही नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की अपनी क्रेडिबिलिटी खराब हो। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले क्यों देता है कि जो फैसले माने ही ना जा सके? इतने यकतरफा, इतने बायस, इतने जानिबदार फैसले, और किसी एक सियासी, वो अभी कहा उन्होंने एक जज ने कि ये पॉलिटिशियंस इन द ब्लैक रोड, ये तो वही वाली चीज है ना जो सामने आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है। इंपीरियल एक बनी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जो है, उनको ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिससे उनकी वो पंजाबी की मिसाल है जिससे उनकी हेटा हो बार बार। अच्छा शहजाद साहब, पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं समझ रही है कि इस वक्त हालात इस नहज पर आ गए हैं कि इलेक्शन करवा ही देते हैं, फैसला कोई भी हो सब मान लेंगे, जो कुछ भी होगा उस वक्त एटलीस्ट ये कहेंगे तो सही, सियासत को तो बचा लेंगे, जमहूरियत को बचा लेंगे इलेक्शन करवा के। पीपल्स पार्टी में तो ये डिस्कशन चल रही है, पीएमएलएन की एक साइड पर जो भी एक अपनी सोच है या अपना एक प्रोस्पेक्टिव है।
देखिए जी, मेरी तो मुदबाना गुजारिश ये है कि ये डिबेट चल रही है, पीटीआई का भी पॉइंट ऑफ व्यू आया, पीएमएलएन का भी आया। मेरी ये है कि जितना खर्चा और जितनी सिक्योरिटी सूबाई असेंबली के इन दो सूबों में इंतखाबात के लिए दरकार है, उसी खर्चे में कौमी और सूबाई दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। पॉइंट मेरा ख्याल है कि हुकूमत वक्त का ये है कि आप इसके लिए, अगर आज खजाने में पैसे नहीं है, खजाने को पता है कि एक साल बाद मेरी क्या हालात होंगे, डिफेंस को पता है कि जिस तरह से वो दहशतगर्दी की सरगर्मियों को कंट्रोल करने में लगे हैं, 6 माह में क्या हालात होंगे, तो इसमें क्या अमर माने है कि अक्टूबर में क्यों ना हो। ये बड़ी आसान सी, सिंपल सी, ये आम, मैं एक देहाती इलाके को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये आम यहाँ पे एक गाड़ी करने वाले को भी ये बात समझ में आ जाएगी। जहां तक रह गया इन दोनों केपी और पंजाब के उसकी असेंबलियों को डिसॉल्व करने का, तो इन्नमल मालो बिनियात है, देखने की जरूरत यह है कि वो किस नियत के तहत किए गए। क्या ऐसी क्या हेस्ट थी, जल्दी थी, नाउमीदी थी, मायूसी थी, या आगे से कोई फतह का एक रोशन सूरज चमकता दिखाई दे रहा था कि जिसको बुनियाद बना के तो इन असेंबलियों को तोड़ दिया गया। तीसरी चीज कि पीटीआई आइन पे बड़ी दिलजमी के साथ उसका अलम बुलंद किए हुए है, तो क्या जब अदम एतमाद पेश की गई थी, जमहूरी अमल आईनी एक आपके पास एक ऑप्शन, तो क्या अदम एतमाद के असेंबली में पेश होने के बाद असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है? उस वक्त आइन नहीं दिखा। क्या सदर पाकिस्तान, हालिया सदर पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कोई माजी के किसी सदर की बात नहीं कर रहा, क्या हालिया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस गैर आईनी इकदाम को के हुक्मनामे पे दस्तखत करने के मजाज थे? क्या वो आईनी था? तब ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी ऑनरेबल वकला की, तब भी स्टैंड लेना चाहिए था अगर आप इतने आइन के अलम बरदार हैं। लेकिन शहजाद सईद चीमा साहब, इसमें आपकी ही पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हैं। लतीफ़ खोसा साहब सरे फहरिस्त हैं, वो इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस को चेयर कर रहे थे। एजाज अहसन साहब हैं, उन्होंने सारा इलामिया पढ़ के सुनाया है। तो ये तो सारे पीपल्स पार्टी के लोग ही हैं, तो यानी कि आप लोगों का भी, जो पीपल्स पार्टी का भी जो स्टांस है, डिफरेंट है। हमारे सर माथे पे उनकी अपनी सोच है। पीपल्स पार्टी के दोनों सीईसी के मेंबर्स हैं, दोनों की एक अपनी सोच है, उनकी एक अपनी लीगल अथॉरिटी है कि वो उसको इंटरप्रेट कर सके, उसमें नहीं है। जहां तक रह गया ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस में जाने का ताल्लुक, हमारे, मैं बरमला आपके ऑनरेबल चैनल की वसातत से पूरे मुल्क में ये पैगाम देना चाहूंगा कि हमारे तमाम टिकट्स फाइनल हो चुके हैं, हमारा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। फिर वही बात कि हम तो जमहूरियत बचाने वाले, जानों का नजराना देने वाले, आइन देने वाले, आइन के मुहाफिज, हमारा ये हमारे ये मैटर्स नहीं है। देखिए, आज शेरी मजारी साहिबा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना तो फिर मार्शल लॉ ही लगा दें। हालात यहाँ तक पहुँच गए और कहीं ना कहीं ये सोच पाई जाती है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, पीटीआई जीत जाती है, तो फिर मार्शल लॉ ही आ जाए तो फिर वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो पोजीशंस हैं इस वक्त जो सर्कुलेट कर रही हैं मुख्तलिफ तरफ। देखिए, उसमें जौन सा है ना, अगर पीटीआई जीत जाती है तो ऐसे, और अगर जैसे पीएमएल की ऑनरेबल यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बात कर रही थी कि अगर वो नहीं जीतते, गुमान है ना, तवक्को है, वोट का मैच्योर होना, नारा मारना और नारा मैच्योर होना उस इंतखाबी निशान, उस इंतखाबी जमात के फलसफे के लिए, दे आर एब्सोल्युटली टू डिफरेंट थिंग्स। हमने मजमे लगते देखे, हमने 1500 वोट उसी संदूकची में से निकलते देखे। ये गुमान है, ये खुशफहमी है। लेकिन सलमा साहिबा ने पहले ये बात की थी कि इलेक्शन अभी करवा भी देते हैं, तो क्या पीटीआई के लिए काबिल कबूल होगा जो भी नतीजा होगा? ये अहम मामला है। दूसरी तरफ अगर सुप्रीम, ये बहुत अहम मामला है, राइट, इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, ब्रेक ले लें, एक ब्रेक शामिल कर लें शहजाद साहब, एक ब्रेक शामिल कर लें और उसके बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना, हुक्म ना माना, तो फिर किस किस की नाअहली हो सकती है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुंची
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। क्या वज़ीर आज़म की नाअहली हो सकती है या स्टेट बैंक के गवर्नर को इसमें किसी किस्म के नताइज भुगतना पड़ सकते हैं अगर वो फंड्स रिलीज़ नहीं करते? शहजाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कंप्लीट कर लें बात, फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ। हाँ जी, मैं तो गुजारिश करना चाह रहा था कि इलेक्शन में सारी सियासी जमातें बैठी हैं, पीटीआई भी है, किसी की उम्र थोड़ी होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की मेच्योरिटी कम होगी, कोई मेच्योरिटी के प्रोसीजर मुकम्मल कर चुका होगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन सारे हैं तो सियासी पहलवान ना जी। ठीक है, लेकिन वो खाड़े में उतरेंगे तो पता चलेगा किसमें कितना है दम। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, असल में मामला ये है कि अब डर ये है कि मुझे भी ये डर है, ये सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं है, ये हर एक का ये खौफ है, ये डर है कि इलेक्शंस ये करवा भी दें तो आप लोग नताइज मानेंगे, तस्लीम करेंगे, कुछ भी हो इसको लिख कर देने को तैयार है इमरान खान साहब? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर एक अददी अक्सरियत से वो आ जाते हैं तो वो तो फिर असेंबली तोड़ देंगे। जब वो पहले ये कह चुके हैं तो इलेक्शन का क्या फ़ायदा? देखिए जी, आप किसी शख्स के किसी ऐसे इलॉजिकल डर को, उसकी गैर मुंतकी राय को मैं उस पर क्या जवाब दूं? मैंने तो आइन और कानून की बात करनी है। अभी जो पीएमएलएन की स्पोक्स पर्सन भी हैं और जो मेरे पीपल्स पार्टी वाले भाई हैं, दोनों लोगों ने आइन की बात की। खातून साहबा ने तो फरमाया कि जी हम 1947 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने लातादाद कारनामे गिनवाए। मैं आज के नौजवान की तरफ से एक सवाल कर रहा हूँ, आइन एक चीज पर पाबंद करता है हमें सबको, तो आप आज के इंतखाब से क्यों भाग रहे हैं? ये कौन सा लॉजिक है कि जब आइन पाबंद करता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट 90 डेज के लिए आएगी, आप उस केयर टेकर गवर्नमेंट को, इसको पंजाब के या केपीके के लोगों ने मुंतखब नहीं किया, उनका मकसद सिर्फ गैर जानिबदाराना शफाफ इंतखाबात हैं। अब वो जिस मकसद के लिए बने हैं वो तो काम नहीं कर रहे, बाकी सारे काम कर रहे हैं। मैं आपको आलिया साहब अर्ज कर दूं, ये जितने भी इनकी फेयर्स हैं या जितने भी इनकी लॉजिक्स हैं, जितने भी ये हवाले या मिसालें दे रहे हैं, वो इनके अंदर के खौफ को जाहिर कर रहा है। खौफ क्या है कि पाकिस्तान की आवाम शऊरी तौर पर जहां पहुंची हुई है वो इनके किसी लॉजिक को मानने पर तैयार नहीं। अब से कुछ रोज पहले मैं सुन रहा था 6 सवालात किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब ने लंदन से, और 6-7 सवालात कौन से किए आज के वजीर दाखिला ने। मैं भी आपको अंदाजा होना चाहिए। और कौम के जवाब का तरीकाकार वोट की पर्ची है। अगर वोट की पर्ची से कौम अपना जवाब दे सकती है और इमरान खान को शिकस्त वोट से दी जा सकती है, तो फिर आपको क्या खौफ? अच्छा कुरैशी साहब, अच्छा मेरा सिंपल सवाल ये है, सही मानी जाएंगी कुरैशी साहब, अगर आप इमरान खान को सिंपल सवाल का आंसर दे दीजिए। बराह रास्त मैं पूछ लेती हूँ कि इलेक्शंस हो जाते हैं, उसका जो भी नताइज होंगे, क्या पीटीआई उनको उन नताइज को तस्लीम कर लेगी? अलिया 100% तस्लीम करेंगे। क्यों तस्लीम नहीं करेंगे? हमजा शहबाज की गवर्नमेंट में 25 जुलाई 2022 को इंतखाबात, 17 जुलाई 2022 को इंतखाबात हुए, हमने किसी नतीजे पर कोई एतराज नहीं किया। 16 अक्टूबर 2022 को ज़िमनी इंतखाबात हुए, हमने वो सारे नताइज तस्लीम किए। ये बिल्कुल गैर मंतकी दलीलें हैं। ये उसी तरह से है जिस तरह से इन्होंने आज से 15 दिन में एक ओके गॉट इट। सलमा साहिबा, सलमा साहिबा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आज गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई वुकला की और उसमें ये डिस्कशन की गई जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सामने रखा गया। वहां पर ये भी सामने रखा गया कि अगर वजीर आजम साहब ये नहीं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानते तो उनको नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। और उसमें कुछ इदारे भी हो सकते हैं जिनको बराह रास्त अगर वो अमल दरामद नहीं करें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, तो वहाँ पर भी कोई उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है। तो आप लोगों ने इस बार कोई मुशावरत की है कि वजीर आजम को किसी किस्म की नाअहली का सामना करना पड़ सकता है? देखिए जी, हमने तो सावधा सी बात की, हमने कहा कि आप फुल कोर्ट बेंच बना देना, ये कहा ना। सियासतदानों ने भी ये कहा, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ये कहा, पार्लियामेंट ने भी ये कहा, वकीलों ने भी ये कहा, बार काउंसिल्स ने भी ये कहा, इनके अपने जजेस जो ब्रदर जजेस हैं उन्होंने भी ये कहा कि हमसे राय नहीं ली जा रही। अतर मनाना ने क्या कहा है अपने जो उनका आया, उन्होंने अपनी जजमेंट लिखी, उन्होंने कहा कि मैं तो बेंच में बैठने को तैयार था, मैंने तो अलहदा होने के लिए नहीं कहा, मुझे चाय की प्याली पे कहा कि आपको बेंच पे बैठाएंगे, बाद में मुझे बताया ही नहीं। उससे पहले जो मर्दों के इंसाफ थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मुझसे मुशावरत नहीं की गई, मैं इसलिए हट गया। अब देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं है, ये मुतनाज़े सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये जो फैसले आ रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं है।
पूरी सुप्रीम कोर्ट से 15 जजेस हैं, आप उनसे पूछ लें, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उसके बाद उन्होंने लार्जर बेंच जो बनाया 8 लोगों का, चुन चुन के कौन से लोग डाले उन्होंने हम ख्याल लोग डाल लिए क्या ये। और उनकी आप सीनियोरिटी देख लें, उनकी सीनियोरिटी में वो उसमें नहीं आते प्रायोरिटी लिस्ट में। जिस तरीके से वो चल रहे हैं, 75 केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, 75 केसेस में से सबसे सीनियर जज जो है ना वो काजी फाइज ईसा है, सिर्फ 3 के बेंचेस में है, वो 72 बेंचेस में काजी फाइज ईसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये होती है, सुप्रीम कोर्ट ये होती है कि जो जब बेंच बनता है 3, वो एजाजुल एहसन साहब और जो दूसरे मुनीब साहब एक हैं, और एक वो मज़ाहिर अली नकवी साहब हैं, इतने कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो होते हैं। अगर एक मुल्जिम भी ये बात कह देना कि मुझे अपने जज पे एतबार नहीं है, तो वो जज या बेंच से अलग हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे आप किस तरह की बेंचेस बना के, किस तरह के यकतरफा बेंचेस बना के यकतरफा फैसले, जानिबदार फैसले करें, और उसको आप देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। इसकी मजम्मत हर फोरम पे हो चुकी है, इसकी पार्लियामेंट में मजम्मत हो चुकी है, इसकी अवाम में मजम्मत हो चुकी है, इसकी बार काउंसिल में मजम्मत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो होगा जो फुल बेंच करेगा। आप फुल बेंच क्यों नहीं बनाता सुप्रीम कोर्ट? राइट, लेकिन फुल बेंच बने, ये तो शहजाद सईद चीमा साहब, आपने भी कहा कि आप तो आइन के मुहाफिज, आइन बनाने वालों में पीपल्स पार्टी शामिल है, तो आप लोग इसका इदराक क्यों नहीं करते? अभी आपने जो एक सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर बिल पास किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसका अमल दरामद रोक दिया, लेकिन उससे पहले जो कानून मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक, उसमें तो यही है कि चीफ जस्टिस अब अपने इख्तियारात के तहत जिसको चाहें बेंच में शामिल करें और सो मोटो भी ले सकते हैं। ये इख्तियारात तो उनके पास पहले से मौजूद हैं और कई बेंचेस बने हैं। पहले हमारे पास कई ऐसे शवाहिद हैं, केसेस हैं जो बने और जो हुए। जी, इसमें ना जी मैं इस बात पे, वो तो ठीक है, हालिया कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, वो किसको कौन से बेंच देता है, कितने बेंच देता है, किसको नहीं देता, वो उनके अंदरून मामला है। हमारा तो बड़ा सिंपल सा है कि हम लोकल पंचायत करते हैं ना जी, तो दो घरानों के, 2 दुश्मनियों के, 2 अफराद के माबेन किसी तनाज़े की जब पंचायत करते हैं, तो अगर एक घर हमारे पे अदम एतमाद करे कि नहीं जी मैं उठे तो नहीं सुनानी, तो वो पंचायत नहीं होती। आपके ये पंचायत नहीं है, ये अदालत है ना, और उसके पास कुछ इख्तियारात भी हैं, इख्तियारात के साथ बैठी है अदालत, और उसका इख्तियारात वो एक्सरसाइज भी करने के लिए है। मैं इसको मुकम्मल अगर आप इजाजत दें तो जी जी बिल्कुल जी। तो मेरी गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे प्राइम मिनिस्टर, हुकूमत प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पूरी काबीना है। सुप्रीम कोर्ट भी अकेले चीफ जस्टिस साहिब नहीं है, पूरी सुप्रीम कोर्ट की जितनी अददी तादाद है। हम क्या मांग रहे हैं? फैसला आपने आइन की तशरीह करनी है सुप्रीम कोर्ट में। आप मुत्तफिका तौर पे तमाम सुप्रीम कोर्ट बैठ के इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, लिविंग इन द बाउंड्रीज एंड डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान, आप तशरीफ फरमा दीजिए। ये ऐसी कौन सी, ये मेरा कानूनी हक है, और पार्लिमान विच इज द मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जहां से ये सारी शाखें वहीं से फूटी ना, ये तमाम वहीं से मार्ज़े वजूद में आए। तो अगर वो ये कोई किसी फर्द की आवाज नहीं है, राइट, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जी जाहिर है कि ये आप लोगों का एक राइट है कि आप लोग भी जो चाहें आप वो उसके ऊपर इख्तलाफ कर सकते हैं, ये भी इख्तलाफ राय भी हक है। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, दूसरी तरफ जहां हुकूमत को ये भी शिकवा है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसले दे रही है वो किसी को नवाजने के लिए दिए जा रहे हैं और सिर्फ इमरान खान के हक में ही दिए जा रहे हैं। शॉर्टली कमेंट कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि क्लोजिंग का वक्त है। हुकूमत की ख्वाहिश तो ये है कि हुकूमत के लोगों में से ही किसी को सुप्रीम कोर्ट के जजेस बना दिया जाए। ये पाकिस्तान की तारीख अनोखे वाक़यात हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को यहाँ अदालतों से, अपना पार्लियामान से करारदादें पास करके उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था, तो आज के वज़ीर आज़म ने उस वक्त मिठाइयाँ क्यों बांटी थी?
जुल्फिकार अली भुट्टो की राइट, तो आप हंसी लोग पर यही चाह रहे हैं उस वक्त की जो कि इस वक्त के PML वजीर आजम को भी नाहली का सामना करना पड़े। दैट्स ऑल। नदीम कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और शहजाद सईद चीमा साहब आपका भी शुक्रिया, सलमा बर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, इस वक्त हालात संगीन है और हालात का तकाजा है कि बैठकर बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और सियासी इंतकाम जो है वो सियासी मसाइल का हल कभी नहीं हो सकते। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।